परमात्मा को पाने का अभिलाषी ही सन्यासी है, और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मैं उस ईश्वर का उपासक हूँ, अज्ञानी लोग जिसे मनुष्य कहते हैं। स्वामी जी, बहुत सुंदर सुबह से संवाद चल रहा है, और ऐसे ही डॉक्टर अभय बंग जी भी हमारे यहाँ पर हैं, जो अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री लेकर आने के बाद भी गाँवों में, आदिवासी इलाकों में मनुष्य मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा में लगे हैं। वो चिकित्सा क्षेत्र के, उस क्षेत्र के तपस्वी हैं। आप धर्म के तपस्वी, और अभी आपने धर्म की बात कही, और आपने भगवान श्री कृष्ण की बात भी कही, जिसमें उन्होंने कहा भी है कि धार्यति इति धर्म, जिसको धारण करते हैं वो धर्म है। लेकिन इस दुनिया में सारे विवाद धर्म के नाम पर ही सबसे ज़्यादा है। मनुष्यता की सबसे ज़्यादा लड़ाई धर्म को लेकर है। ज़मीन जायदाद को लेकर भी उतनी लड़ाई, उतना संघर्ष दुनिया में नहीं है जितना धर्म को लेकर है। ऐसा क्यों? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोस्ताश्च वीर्यवान्। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन युद्ध करो। भगवान कृष्ण कहते हैं युद्ध करो। अर्जुन ने कहा ये मेरे सब के सब सगे हैं, कोई मेरे मामा है, कोई काका है, कोई ताऊ है, कोई अंकल है, कोई मौसा है, कोई फूफा है, मैं किनसे युद्ध करूं? सब मेरे परिजन, सब मेरे परिजन हैं। और स्त्रिय दुष्टासु वार्ष्णेय, कितना सुंदर सवाल है आपका धर्म के लिए। धर्माचार्य होने के नाते निस्संदेह धर्म हित हेतु ही सवाल होना चाहिए। अभी उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आपने राजनीतिक सवाल किया होगा। हाँ, वो यहाँ थे मंच पर। राजनीतिक सवाल, आचार्य से राजनीतिक सवाल करना उचित नहीं है। तो धर्मोचित, धर्म की परंपरागत जो सवाल है उसको करना और उसका सही उत्तर देना ही संवाद है। उसका सही उत्तर देना ही संवाद है। और इस संवाद का निष्करण, इसका जो निष्कर्ष है वो क्या होगा? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा युद्ध करो, तो भगवान कृष्ण ने जब कहा युद्ध करो तो अर्जुन ने कहा मैं युद्ध किससे करूं, ये सब के सब अपने हैं। और स्त्रिय दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः, हे भगवान ये जब पुरुष मारे जाएंगे तो ये सब के सब राज स्त्रियां पर पुरुष को स्पर्श करेंगी और निस्संदेह पाप होगा, दुराचार होगा, ये गलत हो जाएगा। जिस व्यक्ति का, जिस बालक का जन्म होगा वो वर्णशंकर होगा। वर्णशंकर तिजायतः स्त्रिय दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। भगवान कृष्ण ने उस समय अर्जुन को कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन तुम विचार न करो, तुम न सोचो, कर्तव्यों को करते हुए मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्त कर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं उस समय भी अर्जुन का मन शांत नहीं है, अर्जुन का मन अशांत है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के 6वें अध्याय 11वां 12वां 13वां श्लोक, गीता में अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन ने पूछा कि चंचलमिमनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सदुष्करम्। हे केशव मेरा मन अत्यंत चंचल है, मन लगता नहीं, मन मेरा लगता नहीं, मन स्थिर होता नहीं, मैं क्या करूं? तब भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। केवल अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो सकता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य अर्थात संतोष, अभ्यास अर्थात निरंतर प्रयास से परमात्मा को पाया जा सकता है, समाज का कल्याण भी किया जा सकता है और स्वजन का भी कल्याण किया जा सकता है, स्वयं का भी कल्याण किया जा सकता है। धर्म से स्वयं का कल्याण किया जा सकता है, फिर भी लोग लड़ते हैं। लेकिन मेरा अगला प्रश्न महाराज जी आपकी तपस्या से है। कलयुग है, इसमें भी सनातन की आप ध्वजा को उठाए हुए हैं, सनातन के संवाहक हैं, प्रचारक हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं।
आज के इस समय में कल्पना करना भी मुश्किल है जब व्यक्ति 2 मिनट का ध्यान नहीं लगा पाता। रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। अभी भी बहुत से लोग आपको सुनते हुए भी शायद मोबाइल देख रहे होंगे, कोई ज़रूरी मैसेज पढ़ रहे होंगे, भाई साहब आप नीचे मत कीजिए मोबाइल, मैं तो देख रहा हूँ। तो शॉर्ट्स और रील्स इतना सा भी ध्यान हमारा कहीं लग नहीं पाता। ऐसे में कैलाशानंद जी महाराज 22 से 24 घंटे की लगातार सतत तपस्या साधना कैसे करते हैं महादेव की, शंकर की, वो शक्ति, वो उपासना, उसका हम तो 1 मिनट का भी ध्यान नहीं लगा पा रहे इस कलयुग में। क्या हुआ, जब मैंने यह साधना प्रारंभ की आज के 35 वर्ष पहले इस जन्म में, मैं अभी 47 पूरा कर चुका हूँ, 48वें में लगा हुआ हूँ। इस जन्म में 35 साल पहले मैंने इस साधना को प्रारंभ किया तो मैं अंदर करता था अपने पूजन कक्ष में और भारत के 1-2 लोग देखते थे। आज इस पूजन को 200 करोड़ लोगों ने देखा है। पिछले साल के पूजन को 200 करोड़ लोगों ने, बिना आईटी टीम। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप असली हो तो किसी यंत्र की आवश्यकता आपको नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। क्या बात, जोरदार। ईश्वर आपके साथ है। और एक आसन से, आसन बदलता नहीं कभी, लेकिन यदि मैं कहूँ कि मैं कर रहा हूँ तो ये मेरी भूल होगी। महादेव करवा रहे हैं, महादेव करवा रहे हैं। उन्होंने मेरा चयन किया कि तुम इस कर्म को करो, तुम इस कर्म कांड को करो। आप देखिए, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जज साहब मेरे साथ हैं। अभी पिछले नवरात्रि की एक रात्रि की हवन में मैंने जज साहब को बिठाया। 100 डिग्री तापमान था हवन कुंड का। कितना तापमान था? 100 डिग्री। जज साहब बैठे थे हवन में। मेरा मानना है कि 100 डिग्री तापमान में कैसे कोई हवन कर सकता है, पर भगवती कहती है तुम करो तो मैं कराऊंगी, तुम करो मैं कराऊंगी, मैं कराऊंगी। क्योंकि उस भगवती के कानों का जो कुंडल है, उस कुंडल में कितना तेज है, उस दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक के माध्यम से यह पता लगता है कि रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, सारे रोगों से दूर करने में समर्थ भगवती है। महादेव मुझे 35 वर्ष मुझसे महादेव ने सेवा करवाया। इस बार 36वां साल है, 36वां साल है। हर साल डॉक्टर ये कहता है कि आपका ये घुटना अब काम नहीं करेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ये पैर की हड्डी आपकी चेंज करनी पड़ेगी, ये जंघे की हड्डी टेढ़ी हो गई, ये चेंज करनी पड़ेगी। और 3 महीने बाद मैं वापस ठीक हो जाता हूँ, 3 महीने बाद मैं वापस ठीक हो जाता हूँ। और आप देखेंगे, क्योंकि अब तो लगभग दुनिया के सभी लोग उस अभिषेक को देखने लगे। मुझे लगता है ये आज करोड़ों करोड़ लोग महादेव के उपासक हुए। करोड़ों करोड़ लोगों ने आज महादेव की साधना मुझसे सीखी। मेरी साधना को, हमारी साधना को देख करके लोगों ने प्रेरणा लिया। मेरा मानना है कि भगवान की एक समाधि लगती है। महादेव एक दिन नाराज होते हैं किसी विषय को लेकर के, तो महादेव की समाधि लग जाती है। तो महादेव बीते संबत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 संबत महादेव समाधि में रहते हैं। 87,000 संबत महादेव समाधि में रहते हैं। और जब महादेव की समाधि टूटी तो राम नाम जब सुमिरन लागे, जाने हूँ उमा जगतपति जागे। सबने देखा सुना कि भगवान राम जग गए। भगवान के मुख से राम नाम निकला। उमा बोली, हे नंदी, हे भृंगी, हे श्रृंगी, सब उठो, हे गणेश, हे कार्तिक, आओ महादेव के पास आओ। सब दौड़ करके महादेव के पास आए। महादेव ने कहा मेरी समाधि टूट गई। माँ पूछती है समाधि में कहाँ थे आप? तो महादेव ने क्या उत्तर दिया कि यतः प्रमाण विषयस्य रामार्थ राम संभव। मैं राम का आत्मचिंतन कर रहा था, मैं राम का आत्मचिंतन कर रहा था, मैं राम का निरोधा था, मैं राम का पुरोधा के रूप में राम को स्वीकार कर रहा था। भैया आज लगभग 1 लीटर पानी महादेव की कृपा से पूरे सावन में 1 महीने में पीने का अवसर मिलता है। हर दिन 50 ग्राम 60 ग्राम पानी पीते और पूरे सावन एक आसन से 22 घंटे महादेव की साधना करते। 36वां साल होगा, ये 36वां साल होगा।
लेकिन महादेव नहीं मिलेंगे। मैं फिर ये कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मानहि जगत प्रमाण अपराधा, अब बिनु विवश कारण को बाधा, जो जग तप यह आतप बरई, और विधि निषेध कलिमल गुण हरई, करई कृपा गुण राम अगाधा, अचितवत संत चरण अनुरागा। भैया जो नवधा भक्ति है, उस नवधा भक्ति में क्या आता है? प्रथम भगति संतन कर संगा। आज महादेव की कृपा से वह व्रत हो पा रहा है, और जब तक शरीर में प्राण या जान रहेगा तब तक वह साधना महादेव कराएंगे। हम भी ये प्रार्थना करेंगे कि आपकी साधना ऐसे ही जारी रहे। जब अपनी तपस्या का तप इतना ऊंचा हो जाता है तो बाहर की जो दैहिक आँच होती है वो भी प्रभावित नहीं करती। महाराज जी ने कहा, महाराज जी उम्मीद तो ये है, विश्वास तो ये है, इच्छा तो ये है कि संवाद का ये सिलसिला अनवरत चले, लेकिन समय की मर्यादा है। 2 छोटे सवालों के साथ इस सत्र को यहाँ विराम देना चाहूँगा। पहला सवाल तो ये है कि चूंकि आप सनातन के धर्म के और हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं, उसी ने सबसे ज़्यादा आक्रमण सहे। जो पुराना हमारा ज्ञान था, पूरा पुस्तकें जला दी गई, समाप्त कर दी गई, उसको वापस सतह पर लाने का, सामने लाने का, संजोने का कोई प्रयत्न आप कर रहे हैं। संक्षिप्त में उसके बारे में बताइए, और फिर आखिरी सवाल के साथ हम संवाद को विराम देंगे। हम लगभग भारत के 10 उन लाइब्रेरियों में मैं गया जो प्रतिबंधित लाइब्रेरी था, जहाँ से संस्कृत को उर्दू में, अंग्रेजी में या फारसी में कन्वर्ट करके हमारे शास्त्रों को छुपा दिया गया था। मैं उन लाइब्रेरियों में जा कर के हमने 1000 पुस्तकों को, लगभग 1000 साल पुराने पुस्तकों को हमने अपने साथ एकत्रित किया और उसको संचित किया, और उसके माध्यम से हम आज अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान, हवन पूजन कर पाते हैं। हमने उसको संस्कृत में, हमने उसको हिंदी में, और हमने उसको अंग्रेजी में उसका अनुवाद कराया। आज वो हमारे पास 1000 पुस्तक, 1000 साल पुराने पुस्तक हमारे पास धर्म से जुड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि पुस्तक धर्म की परंपरा में ग्रंथ बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, गंगा बचेगा तो हम बच पाएंगे। गंगा की, जैसे गंगा दर्शनात् मुक्ति, दरस परस मच्चन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। गंगा का दर्शन, गंगा का स्पर्श, गंगा का मज्जन, गंगा का पान, गंगा में स्नान, गंगा 5 प्रकार से मुक्ति प्रदान करती है, क्योंकि ये संवाद सही कहा आपने, ये तो संवाद है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भिलनी लूटन अर्जुन को, वही अर्जुन वही बाण। तो इसीलिए समय बलवान है और समय का इशारा है। मल्लिका जी भी मंच पर आ चुकी है, आपने संवाद के लिए समय दिया, आप हमारे बीच में आए। अमर उजाला परिवार के प्रति आपका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। एक छोटे सी इस बात के साथ, आप जितने अपने नगा सन्यासियों के, अपने अखाड़े के साधुओं तपस्वियों के करीब है, उतने ही राजनेताओं के भी करीब हैं, उतनी बड़ी बड़ी हस्तियों और सेलिब्रिटियों की। इसका क्या राज है महाराज? केवल महादेव का राज है। महादेव, उपासना महादेव। आज लगभग हमने 12,000 नागा बनाए इस कुंभ में, 12,000 हमने साधु बनाए नए, और दुनिया के सभी लोग छोटे बड़े हमारे शिविर में आए। 50 लाख लोगों को भोजन कराने का भाव था अपने शिविर में, और 2,27,00,000 लोगों ने हमारे शिविर में भोजन किया। 2,27,00,000 लाख लोगों ने हमारे शिविर में भोजन किया। और दुनिया का कोई ऐसा नहीं होगा जो न आया हो, छोटा बड़ा हर प्राणी आया, जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं जानते। मेरा मानना है आपके अंतःकरण में सरलता हो, सज्जनता हो, सहजता हो, समरसता हो और सरसता हो, तो संसार के हर प्राणी आपसे मिलने के लिए आतुर होगा। बहुत बहुत आभार स्वामी जी का। और हमारे बीच में आचार्य जी आप पधारे, एक बार पुनः धन्यवाद। मल्लिका को मंच सौंपते जी। महादेव महादेव, हर हर महादेव। तो अब इस मौके पर हम सब वाकई में एक ऐसा पल आता है जब हमारे पास शब्द नहीं होते हैं आभार व्यक्त करने के लिए, तो सिर्फ हाथ जोड़ के हम सम्मान दे सकते हैं। तो आज हम आभार व्यक्त करने के लिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं मिस्टर अशोक शर्मा जी से फ्रॉम अमर उजाला कि वे मंच पर पधारें और स्वामी जी का आभार व्यक्त करें हम सब की ओर से। मिस्टर अशोक शर्मा फ्रॉम अमर उजाला, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे पहले अंग वस्त्र भेंट कर आभार व्यक्त करें स्वामी जी का।
आपकी उन लगातार तालियों के साथ आज जिस दिव्य आत्मा ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और ज्ञान का एक प्रकाश चारों ओर है, आज उन लगातार तालियों के बीच आज ये वो पल हैं जब हम सब मिलकर उनका आभार व्यक्त करेंगे और स्मृति चिन्ह भी भेंट करते हुए उनका आभार व्यक्त करेंगे।